आपको पता है बरसात का मौसम बस शुरू ही होने वाला है, इसीलिए हमें अपने घोंसले की मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए और साथ ही साथ हमें ज्यादा दाने की खोज भी करनी चाहिए ताकि हम बरसातों के लिए कुछ दाने जमा कर रख सकें जो हमारे बरसातों में काम आए। और कालू भाई, आपको पिछली बरसात का याद है ना कि बारिश जब शुरू हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आपको बरसातों में कितनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। अच्छा रानो, अब तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सब पक्षी इस समय ज्यादा काम करते हैं ताकि बरसात में आराम से रह सके। रानो, क्या तुमने मुझे पागल समझा है जो हर समय मुझे समझाती रहती हो? मेरे पास भी दिमाग है, मुझे भी पता है कि मुझे भोजन की खोज करनी है। तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना सोच लूंगा। और वैसे भी रानो, अभी बरसात का मौसम शुरू होने में काफी समय बाकी है। कालू भैया, आप तो गुस्सा ही हो गए, मैंने तो केवल आपका भला ही चाहा था। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला करने वाली, जब मैं थोड़ा आराम करने जाता हूँ तभी आ जाती है मेरा दिमाग खराब करने। कालू कौवा बहुत ही आलसी था, वो कोई भी काम ना करता, पूरा दिन बस सोया ही रहता। इन दिनों सभी पक्षी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, वो ज्यादा दाना भी ढूंढ रहे थे और साथ ही साथ अपने घोंसले की मरम्मत का भी काम कर रहे थे। रानो, कालू आज फिर से नहीं आया? नहीं कबूतर भैया, मैं गई थी कालू कौवे के पास, मैंने उसे काफी समझाया परंतु उसने तो बदले में ही मुझे काफी बातें सुना दी। रानो, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जब वो अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हमें क्या करना है? कबूतर भैया, तो कालू कौवा कौन सी शर्म करेगा कि बरसातों में किसी के घर से भोजन नहीं मांगना चाहिए। वो तो हर बरसातों में ही मेरे पास भोजन मांगने आ जाता है और मुझे भी लाचार होकर उसे भोजन देना ही पड़ता है। मैंने तो सोचा था अगर वो भी हमारे साथ चलेगा तो थोड़ी मेहनत कर कुछ अनाज जमा कर लेगा ताकि उसका बरसातों का गुजारा हो जाए और वो भोजन मांगने मेरे पास न आए। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवे का मामा भी आ जाता है। कालू कौवे को कहीं देखा है आप लोगों ने? अभी अभी तो वो घर पर ही था। अब निकल गया होगा कहीं आवारागर्दी करने। मामा जी, आप समझाएं कालू कौवे को कि उसे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसकी नजर तो हर समय दूसरे पक्षियों के भोजन पर ही होती है, इस वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। मैं क्या करूँ इस कालू का? मैंने इसे कई बार समझाया परंतु इसके समझ में कुछ भी नहीं आता। पता नहीं मेरी बहन से कौन सा पाप हो गया था जो उसका बेटा ऐसा निकला, एकदम अपने बाप पर गया है। बस एक बार मुझे कालू मिल जाए, मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगा। मामा जी, अब शाम होने वाली है, शायद कालू कौवा अब घर पर आ गया होगा। फिर कालू कौवे का मामा जी कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। मामा जी, आप और इस वक्त? क्यों कालू, मैं इस वक्त आ नहीं सकता? नहीं नहीं मामा जी, मेरा ये मतलब नहीं था, आए आए आप आए। मैंने सोचा आज रात मैं यहीं पर गुजारूंगा। क्या 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 मामा जी, आज रात आप यहाँ पर रुकेंगे? मामा जी, मैं भी बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। कालू, पहले तो तुम मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर तो कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। वो भोजन कहाँ से देता, वो तो खुद बुलबुल के घर से भोजन चुरा कर खाकर आया था। मामा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से जंगल के सब पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई हुई है पूरे जंगल की सुरक्षा की। आप रुके, मैं अभी पूरे जंगल में घूम कर आया। मैं बहुत तेजी से उड़ान भरता हूँ, मैं अभी आया। और हाँ
मामा जी आप बैठे, मैं अभी आपके लिए भोजन भी लेकर आया। फिर कालू कौवा सीधा रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। रानो बहन एक काम था आपसे। रानो चिड़िया तो कालू कौवे को देखते ही सब बात समझ चुकी थी। बताओ कालू कौवे क्या बात है? दरअसल रानो चिड़िया मुझे माफ कर दो, आज जब तुम मेरे पास आई थी तो मैंने तुम्हें काफी सारी बातें सुना दी। जब तुम चली गई तो मैंने सोचा तुम तो मेरी भलाई की बात ही कह रही थी, अगर कल जब तुम जाना तो मुझे भी अपने साथ लेते जाना। अच्छा तो कालू कौवे मैं तुम्हें ले जाऊंगी, अब तुम जाओ। रानो चिड़िया मुझे एक बात और कहनी थी। और क्या कहना था कालू कौवे, बताओ। रानो चिड़िया आज मेरे मामा जी आए हुए हैं, तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा। आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है। कालू याद रखना, ये दाना मैंने तुम्हें मामा जी के लिए दिया है। यदि अब तुम दोबारा मेरे पास भोजन मांगने आए तो मैं नहीं दूंगी, और हाँ अपनी बात पर कायम रहना। हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं वापस नहीं आऊंगा और कल से तुम्हारे साथ भोजन की खोज में जाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही भोजन लेकर पीछे मुड़ता है तो पीछे उसका मामा खड़ा था, जो सारी बातें सुन लेता है। कालू ले ली तुमने उड़ान सारे जंगल की? जी जी मामा जी, पूरे जंगल की उड़ान ले ली मैंने। मैं जैसे ही घर पर आ रहा था रानो ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। चले मामा जी हम घर पर चलते हैं। कालू कौवे अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? मामा जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। चुप हो जाओ कालू, और कितने झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे शर्म आ रही है। शर्मिंदा होने की बजाय तुम और झूठ बोल रहे हो। कालू अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो मैं तुमसे अपना रिश्ता ही तोड़ लूंगा, और अब मैं यहाँ पर एक मिनट और नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर कालू कौवे का मामा जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी को भी आज ही आना था, मैं कितने आराम से सो रहा था, आकर मुझे जगा दिया। कालू भैया उठे, सुबह हो चुकी है और बादल भी आ रहे हैं। लगता है आज शाम से ही बरसात शुरू हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा सा दाना तो ढूंढ कर ला ही देंगे। रानो चिड़िया एक तो जब मैं अच्छा सपना देखता हूँ तुम आ जाती हो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना। कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि कल शाम तक तो कालू कौवा कितना अच्छा बन रहा था और फिर से वही हरकतें। कालू कौवे मैं जा रही हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर रानो चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया क्या कालू कौवे का मामा जी चला गया? हाँ कबूतर, कालू कौवे का मामा जी चला गया। फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बातें बताती है। रानो चिड़िया तुम भी ना उसकी बातों में आ जाती हो, यदि अब की बार वो आए तो तुम दरवाजा ही मत खोलना। कबूतर भैया वो बातें ही ऐसी करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे भोजन देने पर। कुछ ही देर में जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे सिवाय कालू कौवे के। कालू कौवे को भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? काश मैं रानो चिड़िया की बात मान लेता और थोड़ा सा भोजन इकट्ठा ही कर लेता। अब मैं किसके पास जाऊँ? फिर कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर पर जाता है। रानो बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। कालू कौवे इस समय मुझे परेशान मत करो, और मुश्किल में तुम अपनी वजह से हो, मेरी वजह से नहीं। रानो चिड़िया मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, अब से मैं भी बहुत मेहनत करूँगा, परंतु इसके लिए मेरा बचना बहुत जरूरी है। मैं इस तेज बारिश में मर जाऊंगा। रानो मुझे बचा लो, अगर
मैं मर गया तो इसकी जिम्मेवार तुम होंगी। रानो चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है। कालू कौवा दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। कालू कौवा तेज बारिश में पूरी रात भीग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। पूरी रात तेज बारिश में भीगने के कारण कालू कौवे को तेज बुखार चढ़ जाता है। कालू कौवा दोबारा क्यों नहीं आया? भगवान करे सब कुछ ठीक हो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे को अच्छे से जानती थी कि वो उसके पास दोबारा भोजन मांगने जरूर आएगा। रानो चिड़िया जब कालू कौवे के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि कालू कौवे को बहुत तेज बुखार है। रानो चिड़िया जल्दी से तोते के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लाकर कालू कौवे को खिला देती है। कुछ ही देर में कालू कौवे का बुखार कम होने लगता है। रानो चिड़िया, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे जैसे पक्षी को तो यूं ही मर जाना चाहिए। कालू भैया, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगल में सुबह से तेज बारिश हो रही है। चिड़िया के बच्चे खिड़की के पास बैठकर बारिश को देख रहे हैं। तभी जोरों की बिजली गिरने की आवाज आती है। बच्चे बिजली की आवाज से डर जाते हैं और अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मा, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था? बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में दो बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसी ही आवाजें आती हैं। अच्छा मम्मा, ऐसी बात है, परंतु हमें इस आवाज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे कुछ नहीं होगा, बस आप दोनों बाहर मत जाना। मम्मा, ये बारिश कब तक बंद हो जाएगी? अब तो भगवान ही जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। रानो जैसे तैसे कर कर अपने बच्चों को समझा रही थी। 2 दिन से जंगल में तेज बारिश हो रही है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने जो भी अनाज जमा किया था वो भी अब खत्म होने लगा। रानो मन में ही सोच विचार करने लगी। तभी उसकी नजर घोंसले की छत पर पड़ी। उसने देखा कि पानी टपक रहा है। अरे, कल शाम तक तो ये छत नहीं टपक रही थी, लग रहा है ये तेज बारिश के कारण हो रहा है। रानो छत की तरफ देख ही रही थी कि घर की आधी छत नीचे गिर जाती है। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आने लगा। रानो ने 1 सेकंड का समय गवाए बिना अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ गई। रानो जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर आई, वैसे ही घर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? सब पक्षी रानो को देख रहे थे, परंतु कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। कालू ने खिड़की से झांक कर देखा कि रानो का घोंसला तो टूटकर जमीन पर गिर गया है और रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हुआ? लगता है तेज बारिश के कारण रानो का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। गोरी कौवी भी ये सब खिड़की से देख रही थी। कोई जरूरत नहीं है उस छोटी चिड़िया की मदद करने की, उसे पहले ही अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए था। गोरी, ये तुम कैसे कह सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है और बारिश हमारे हाथ में थोड़ी है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। गोरी, क्या तुम्हें याद है जब पिछली बार बारिश में हमारा घर नहीं था तो हम रानो के पास ही मदद मांगने गए थे। रानो, ओ रानो, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? रानो, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो
रही है और बारिश का पानी हमारे घोंसले में भर गया। क्या तुम हमें बारिश रुकने तक अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ कालू भैया, अंदर आइए। गोरी, तब तो तुम बिना सोच विचार करे ही उसके घर के अंदर चली गई। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और जब आज हमें मौका मिला है उसकी मदद करने का तो तुम मुझे मना कर रही हो। हाँ हाँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। आप उसे इस घर में बुलाकर इस घर को भी तोड़ दोगे। कालू घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, परंतु उससे दरवाजा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लग रहा है बारिश के पानी से फूल कर ये जाम हो गया। अब क्या मेरा मुंह देख रही हो? आओ और मदद करो। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैरों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मैं तो चली सोने। जग्गू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी मम्मा के पास ही सोओगे। हाँ मम्मा, मैं आपके पास ही सोऊंगा। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बच्चों, चलो हम बारिश रुकने तक किसी से आश्रय मांग लेते हैं। हम कब तक ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? चिड़िया और उसके बच्चे मदद मांगने के लिए पहले तोते के घर पर आ जाते हैं। तोते भैया, अरे ओ तोते भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। हरियाली जानबूझकर दरवाजा ना खोलते हुए खिड़की से ही रानो से बात करती है। क्या है रानो? रानो सारी बातें हरियाली को बता देती है। रानो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरा खत्म नहीं होता, आप सब उन फलों को खा सकते हो। फिर बादल वहाँ से चला गया।